Hello, everybody, and welcome back to Prep Classes Academy. Today, we'll be doing the last chapter of Understanding the Self. And again, I would like to remind you that Prep Classes Academy is soon starting its OTT and CTET classes in the institution itself. The detail is on the screen. Self development through self learning. What is self development? Self development refers to the continuous process through which a person enhances self awareness, builds on personal strength, and improves skills, attitude, values, and behavior. तो सेल्फ डेवलपमेंट होता क्या है? ग्रेजुअली टाइम के साथ जो हमारा बिहेवियर, हमारा स्किल, हमारा वैल्यूज़, हमारा स्ट्रेंथ सब इम्प्रूव होता है, दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट. मीनिंग क्या है? बिफोर अंडरस्टैंडिंग सेल्फ डेवलपमेंट वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द सेल्फ. The self is the individual's awareness of their own identity, personality, thoughts, emotion and action. तो सेल्फ डेवलपमेंट जानने से पहले यू शुड नो व्हाट सेल्फ इज़. सेल्फ का मतलब खुद के बारे में, हमारे खुद के आइडेंटिटी के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, थॉट्स के बारे में, इमोशंस के बारे में हमें खुद को वो चीज़ पता होना चाहिए. वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट आवर सेल्व्स. इट हैज़ डिफरेंट एस्पेक्ट्स. जैसे फिजिकल सेल्फ यानी हमारे खुद का अपीयरेंस कैसा है, बॉडी कैसा है, हेल्थ कैसा है. इमोशनल सेल्फ मतलब हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, हमारा फीलिंग्स कैसा है. सोशल सेल्फ यानी हमारा रोल एंड रिलेशनशिप इन सोसाइटी. कॉग्निटिव सेल्फ यानी मेरा थिंकिंग लर्निंग स्किल कैसा है, मेरा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसा है. मोरल सेल्फ यानी मेरे वैल्यूज़ कैसे हैं, एथिक्स कैसे हैं, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग कैसा है. ये सब जानना, दिस इज सेल्फ. एंड व्हाट इज सेल्फ डेवलपमेंट? सेल्फ डेवलपमेंट इज द इंटेंशनल एंड कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हु यू आर. आप खुद क्या हो वो जानना, यानी अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यू सब कुछ जानना. सेटिंग पर्सनल गोल्स फॉर ग्रोथ, खुद के ग्रोथ के लिए क्या सेटिंग कर रहे हो गोल्स वो जानना. एंड मेकिंग एफर्ट्स डालना किस चीज़ के लिए? अपना बिहेवियर और माइंडसेट और एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए. नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट? इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल. इमोशनल में हमारे इमोशंस आ जाते हैं. सोशल डेवलपमेंट में वी हैव स्किल्स, एम्पैथी एंड टीम वर्क. मोरल एंड एथिकल में वी हैव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनेस्टी. देन कॉग्निटिव में हमारा थिंकिंग स्किल. फिजिकल डेवलपमेंट में आवर हेल्थ, हाइजीन एंड फिटनेस. ना इम्पॉर्टेंस क्या है सेल्फ डेवलपमेंट फॉर टीचर्स? अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स बेटर. सेल्फ डेवलपमेंट होने से टीचर्स अपने बच्चों को अच्छे से समझ पाएंगे, इमोशनली स्टेबल हो पाएंगे, कम्युनिकेशन क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे. इस वजह से क्लास मैनेजमेंट विल बी वेरी नाइस. लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ होगा अगर आप खुद को समझोगे, एंड यू विल बिकम अ रोल मॉडल फॉर लर्नर्स. प्रोसेस एंड मेथड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट का मेथड क्या है, किस तरीके से सेल्फ डेवलपमेंट करना है? सबसे पहला है सेल्फ रिफ्लेक्शन. हेल्प्स इन एनालाइजिंग वंस थॉट्स, बिहेवियर एंड डिसीजन. सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आपके जब आप मिरर में देखते हैं एक रिफ्लेक्शन आता है आपका खुद का, तो जितना क्लियर एंड रियल पिक्चर मिरर में आता है उतना ही रियल आपको अपने खुद को जानना है. जर्नलिंग, डायरी में जर्नल्स लिखना, अपने इमोशंस लिखना, अपने पैटर्न्स लिखना. फीडबैक फ्रॉम अदर्स, दूसरों से फीडबैक लेना आपके बिहेवियर के बारे में. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टीचर्स देन यू शुड नो द फीडबैक अबाउट योर टीचिंग स्टाइल एंड टीचिंग पैटर्न एंड टीचिंग मेथड्स. मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस फोकस के लिए. रीडिंग एंड सेल्फ स्टडी यानी एनकरेजिंग इंटेलेक्चुअल एंड मोरल डेवलपमेंट. वो कैसे होगा? आप कंटिन्यूस रीडिंग करेंगे, जितने अलग अलग बुक्स हों, फिर नॉवेल्स हों, स्टोरी बुक्स हों, कुछ भी हों. प्रैक्टिसिंग, पार्टिसिपेटिंग इन वर्कशॉप्स, एनहांसिंग स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, लीडरशिप और टाइम मैनेजमेंट. देन वी हैव बैरियर्स टू सेल्फ डेवलपमेंट. सेल्फ डेवलपमेंट में बैरियर या फिर जो हिंड्रेंस होता है वो कब आता है? लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. अगर खुद के बारे में ना जानो, आपका नेगेटिव माइंडसेट हो, हमेशा गलत सोचना, नेगेटिव सोचना, बहुत ही रिजिड बिलीफ हो, मैंने ये सोच लिया मतलब सोच लिया, आप कोई कुछ भी बोला, आई विल नॉट अंडरस्टैंड, आई विल नॉट ट्राई टू एक्सेप्ट एनीथिंग, वैसा फीलिंग होना. एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन यानी सोशल मीडिया हो गया. मीडियाज़ में आजकल बहुत ज़्यादा लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो वैसे डिस्ट्रैक्टेड रहना. पीयर प्रेशर होना. एंड फियर ऑफ फेलियर और क्रिटिसिज्म. रोल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इन एजुकेशन. एजुकेशन में इसका क्या महत्व है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. Then constructive feedback यानी accepting and using feedback to grow. Empathy and inclusivity, understanding diverse students का needs. And ethical behavior यानी acting with integrity in the classroom. तो ये सब टीचर क्लास में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अगर they know their self development. तो सेल्फ डेवलपमेंट
It's the ongoing process of understanding, improving and evolving on oneself in various domains. Various domains मतलब emotionally भी, socially भी, cognitive, moral and physical. It involves practices like जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया, फीडबैक हो गया, मेडिटेशन हो गया, सेल्फ पर्सनल गोल हो गया. टीचर्स जो होते हैं इससे इमोशनल कंट्रोल अपना रख पाते हैं, सेंसिटिविटी रहता है उनके अंदर, एथिकल वैल्यूज़ रहता है, एंड ऑल ऑफ विच आर एसेंशियल फॉर हैंडलिंग अ कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़ ऑफ क्लासरूम. So that is why self-development is very important for a teacher. Now, what is social identity? Social identity refers to how individuals define themselves in relation to the groups they belong to. वो अपने आप को किस जगह में देखते हैं जब एक सोसाइटी में बैठते हैं. हाउ डू दे लुक देमसेल्व्स सच एज देयर फैमिली. फैमिली में उनके हिसाब से वो क्या हैं, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, नेशनलिटी, लैंग्वेज, प्रोफेशन और एनी अदर सोशल ग्रुप. It answers the question, who am I in society? For example, I am an Indian, I am a student, I am a woman, or I belong to XYZ community. So this clear thinking tells you your social identity. अब की एलिमेंट्स क्या है सोशल आइडेंटिटी का? ग्रुप मेंबरशिप यानी बिलोंगिंग टू सोशल कैटेगरी. आप किसी सोशल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, वो चाहे वो कोई कास्ट हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, रीजन हो. सोशल रोल्स, आपका रोल क्या है, आपका एज अ टीचर है या फिर स्टूडेंट है, या किसी के बेटे हो, किसी की बेटी हो. कल्चरल आइडेंटिटी क्या है आपका? लैंग्वेज, ड्रेस, वैल्यूज़ एंड कस्टम्स. एंड लेबल्स एंड स्टीरियोटाइप्स. किस सोसाइटी में आप, सोसाइटी का कौन सा रोल आज तक आपके फैमिली में चलता आ रहा है या फिर आपके लाइफ में चलता आ रहा है. दैट इज लेबल्स एंड स्टीरियोटाइप्स. डेवलपमेंट ऑफ सोशल आइडेंटिटी. सोशल आइडेंटिटी को डेवलप कैसे किया जा सकता है? पहला है चाइल्डहुड स्टेज. चाइल्डहुड स्टेज में बिगिन्स एट होम. जो हमारा सोशल आइडेंटिटी है वो हमारे होम से ही स्टार्ट होता है. बच्चे वहीं से लर्न करते हैं. दे अंडरस्टैंड देयर जेंडर रोल, उनका लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, और उनको समझ आता है कि वो अपने फैमिली के लिए क्या है. फिर आता है स्कूलिंग स्टेज, जहाँ पे वो एक्सपोज होते हैं टीचर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ, लर्न करते हैं नेशनल आइडेंटिटी, मोरल वैल्यूज़ एंड कोऑपरेशन. और वहाँ पे उन्हें पता चलता है वो किस क्लास के हैं, उनका रीजन क्या है, उनका कास्ट क्या है. देन अडोलेसेंट स्टेज, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इट बिगिन्स विद क्वेश्चंस, आइडेंटिटी, सीक पीयर अप्रूवल एंड फॉर्म पर्सनल बिलीफ. देन वी हैव अडल्टहुड स्टेज. सोशल आइडेंटिटी बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइंड, क्योंकि आपका करियर होता है, एजुकेशन होता है, पीपल में अडॉप्ट न्यू रोल्स. जैसे आप अभी एक स्टूडेंट थे, सडनली यू बिकम अ टीचर, यू बिकम अ पेरेंट, सो यू हैव टू रीशेप योर आइडेंटिटी. Now, what are the factors influencing social identity? सोशल आइडेंटिटी को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? वही सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जो हमारे डेवलपमेंट में काम आते हैं. जैसे चाइल्डहुड में हमारा फैमिली हो गया, पीयर हो गया, स्कूल एंड टीचर, मीडिया, रिलीजन एंड लैंग्वेज. देन वी हैव सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, SIT, Tajfel and Turner. This theory explains how people form and act on their social identity. इसमें 3 मेन प्रोसेस होता है. एक है सोशल कैटेगराइजेशन, जिसमें क्लासीफाइंग पीपल इनटू ग्रुप्स, जैसे अस वर्सेस देम. देन सोशल आइडेंटिफिकेशन, वेयर अडॉप्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप यू बिलोंग टू. जिस ग्रुप में आप बिलोंग करते हो उसका आइडेंटिटी क्या है. सोशल कंपैरिजन, यानी कंपेयरिंग योर ग्रुप विद अदर्स. पहले क्लासीफाई कर लेना आप कौन से ग्रुप में जा रहे हो, फिर उस ग्रुप का एक आइडेंटिटी होना, फिर उस ग्रुप का एक कंपैरिजन होना विद अदर ग्रुप्स इन द सोसाइटी. इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल आइडेंटिटी फॉर टीचर्स. टीचर्स के लिए सोशल आइडेंटिटी अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट हेल्प्स टू क्रिएट एन इंक्लूसिव क्लासरूम. फिर बायसेस एंड स्टीरियोटाइप्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं अगर टीचर अंडरस्टैंड कर पाए सोशल आइडेंटिटी. encourages respect for diversity, helps in understanding students' background and promotes equity and social justice. Now, what is self-understanding? Self-identity हो गया. Now, self-understanding. Self-understanding is the process of gaining insight into one's own thought, feeling, behavior, value, strength and weakness. इसके components क्या क्या हैं? Self-awareness, यानी खुद के बारे में, खुद के इमोशंस के बारे में, थॉट्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में जानना. सेल्फ कॉन्सेप्ट, हाउ यू सी योर सेल्फ, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट या फिर आई एम हेल्पफुल या फिर आई एम शाय. सेल्फ एस्टीम, यानी हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ. आइडेंटिटी क्या है आपका, मतलब आपका जेंडर, रिलीजन, कल्चर क्या है, आपके बिलीव्स एंड वैल्यूज़ क्या हैं, आपके एस्पिरेशन एंड गोल्स क्या है लाइफ में. इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या है? बेटर टीचिंग प्रैक्टिस होगा,
अगर खुद को जानते होगे तो आपको पता है कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है स्टूडेंट्स को. देन इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन होगा, इमोशंस में आपकी स्टेबिलिटी होगा, प्रोफेशनल ग्रोथ आपका होगा क्योंकि हेल्प सेट गोल्स, वो गोल सेट करने में आपको हेल्प करेगा. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्योंकि ये एनकरेजेस calm and fair handling of disagreement with students or colleagues. How to develop self understanding. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मतलब खुद को समझना, उसको डेवलप कैसे करें. पहले तो अपने डिसीजंस को जानना यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. जर्नलिंग करना, फीडबैक लेना, पर्सनैलिटी असेसमेंट करना, मेडिटेशन करना एंड सेटिंग गोल्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. देन वी हैव व्हाट इज सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम जो होता है, इट रेफर्स टू सेंस ऑफ वैल्यू, वर्थ एंड कॉन्फिडेंट दैट अ पर्सन हैज़ अबाउट हिमसेल्फ. इन सिंपल वर्ड, सेल्फ एस्टीम इज हाउ मच यू लाइक एंड रिस्पेक्ट. खुद को कितना लाइक करते हो, कितना रिस्पेक्ट करते हो, दैट इज सेल्फ एस्टीम. इसमें हो सकता है हाई सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम एंड अनस्टेबल एंड फ्लक्चुएटिंग सेल्फ एस्टीम. हाई में हो गया पॉजिटिव सेल्फ इमेज, कॉन्फिडेंस इन एबिलिटीज एंड ओपन टू फीडबैक. लो सेल्फ एस्टीम में वी हैव नेगेटिव सेल्फ इमेज, डाउट्स एंड इनसिक्योरिटीज एंड फियर ऑफ फेलियर. Whereas unstable में changes with mood and situation. Characteristics of high self esteem. High self esteem होगा तो लोगों में belief होगा, belief खुद की ability पे, willingness to take on challenges, then emotions resilience, then we have assertiveness, positive attitude रहेगा हमेशा और खुद को बहुत ज़्यादा respect करो. Sign of low self esteem क्या है? Constant self criticism, खुद को criticize करते रहना, मिस्टेक्स करने से डरना, फीलिंग इन्फीरियर टू अदर्स, दूसरों से बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करना, चैलेंजेस को अवॉइड करना एंड डिफ़िकल्टी एक्सेप्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स. हाउ इज सेल्फ एस्टीम डेवलप्ड. सेल्फ एस्टीम कैसे डेवलप होता है? सबसे पहला फैक्टर है फैमिली. जहाँ पे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, लव एंड एक्सेप्टेंस मिलेगा तो ऑटोमेटिकली यू विल बिल्ड दैट हेल्दी सेल्फ एस्टीम. स्कूल एंड टीचर्स, वहाँ पे एनकरेजमेंट, रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट होगा तो इट विल प्रमोट सेल्फ वर्थ. पीयर ग्रुप में एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बाय पीयर्स जो होता है, इट इन्फ्लुएंसेस योर सेल्फ परसेप्शन. मतलब अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाए देन यू स्टार्ट फीलिंग दैट एम आई इन्फीरियर, मुझ में क्या कमी है, वो सब फीलिंग्स ऑटोमेटिकली इट कम्स टू यू. बट इफ देयर इज अ पॉजिटिव थिंग एंड पीपल, द पीयर ग्रुप एक्सेप्ट्स यू, देन यू हैव अ पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन. सक्सेस एंड फेलियर, अचीवमेंट जो होता है इट बूस्ट कॉन्फिडेंस, वाइल रिपीटेड फेलियर जो होता है वो आपका सेल्फ एस्टीम रिड्यूस कर सकता है. मीडिया एंड सोसाइटी, अनरियलिस्टिक कंपैरिजन, आजकल फिल्टर्स यूज़ होते हैं तो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं लोग सबको, और ये सेल्फ एस्टीम को सबसे ज़्यादा आजकल हार्म कर रहे हैं. देन थ्योरीज रिलेटेड टू सेल्फ एस्टीम क्या है? एक है मैस्लोज हायरार्की थ्योरी, जहाँ पे सेल्फ एस्टीम इज़ द 4th लेवल. जैसे हमने एक चैप्टर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पढ़ा था, वैसे ही सेल्फ एस्टीम जो आता है वो 4th लेवल में आता है, विच इंक्लूड्स रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट. Then Rosenberg self-esteem scale, a widely used tool for measuring a person's self-esteem level. This is not necessary though. Then importance of self-esteem for teachers. Self-esteem teachers को क्यों चाहिए? Effective teaching होगा, अगर उनके अंदर confidence होगा तो वो classroom को better handle कर पाएंगी. High self-esteem होगा तो वो decision making में support कर पाएंगी. अगर high esteem होगा, esteem उनका अच्छा होगा तो better at student confidence. Teachers will with healthy self-esteem are better at building students' confidence. Students का confidence build करने में help करेंगे. They respond to feedback without losing confidence. बच्चे कुछ भी पूछे, कुछ भी उनके ऊपर question fire हो, they can easily give the feedback without losing confidence. And then they become a role model for their students because of their confidence. What are the ways to improve self-esteem? Self-reflection से जो हमने पढ़ा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके, गोल हमारा सेट करके, फीडबैक को एक्सेप्ट करके, फियर नहीं करना है उससे, सेल्फ केयर खुद का मेंटल, इमोशनल और फिजिकल, एंड अवॉइडिंग कंपैरिजन. नाउ व्हाट आर द 6 प्रिंसिपल्स या पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम? पहला है लिविंग कॉन्शियसली, यानी बीइंग अवेयर ऑफ योर थॉट्स, एक्शंस एंड सराउंडिंग्स. सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्ट करना, आप जैसे दिखते हो, आपका स्ट्रेंथ कुछ भी हो, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन, आपने जो किया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आपने जो चॉइस किया यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट. सेल्फ असर्टिवनेस, एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिलीव्स ऑनेस्टली. लिविंग पर्पसफुली, यानी सेटिंग गोल्स इन योर लाइफ. एंड पर्सनल इंटीग्रिटी, दैट इज स्टेइंग ट्रू टू योर ओन वैल्यूज.
What are the importance of these principles in teaching? Builds confidence, helps teacher face classroom challenges. Reflective practices encourage करता है. Professional growth encourage करता है. Strengthens ethics and integrity, यानी teachers serve as moral role models for their students and improves communication and leadership. देन वी हैव बिलीफ. बिलीफ क्या होता है? इट्स अ मेंटल एक्सेप्टेंस. हम हर चीज़ को, जिस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ आर बिलीफ. बिलीफ जो हो सकता है वो हमारे बिहेवियर में हो सकता है, हमारे वैल्यूज़ में हो सकता है, हमारे कल्चरल बिलीफ हो सकते हैं. तो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिलीफ. पहला है पर्सनल बिलीफ, मतलब आई बिलीव स्टडिंग डेली लीड्स टू सक्सेस. ये मेरा बिलीव है, दिस इज़ माई पर्सनल बिलीफ. कल्चरल बिलीफ में रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज़ अ वर्च्यू, दिस इज़ व्हाट आई फील, सो दिस इज़ माई कल्चरल एंड सोशल बिलीफ. देन आई हैव रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ, यानी बिलीफ इन कर्मा और डिवाइन जस्टिस. तो ये सब अलग अलग लेवल्स के हमारे बिलीफ हैं, एक पर्सनल, एक कल्चरल, एक रिलीजियस. फिर रैशनल एंड इरैशनल बिलीफ क्या होता है? रैशनल है सपोर्टेड बाय एविडेंस एंड लॉजिक, जिसमें एविडेंस और लॉजिक होता है. और इरैशनल है जहाँ पे कि कोई एविडेंस नहीं होता, जिसको हम लोग मेनली सुपरस्टिशियस बोलते हैं. एग्जाम्पल, बिलीविंग वॉकिंग अंडर अ लैडर ब्रिंग्स बैड लक. तो ये क्या है? इरैशनल बिलीफ. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिलीफ, ये डीपली रूटेड होता है इन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिटी, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय डिसीजन मेकिंग, मोरल चॉइसेस एंड सोशल बिहेवियर. इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? टीचर्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स ईवैल्यूएट एंड रिफ्लेक्ट ऑन बिलीफ. उनको एनकरेज कर सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के लिए. बिलीफ रहेगा तो दे कैन गेट एनकरेज्ड, बिलीफ रहेगा तो ही वो रीजनिंग कर पाएंगे. तो उनके अंदर एक पॉजिटिव बिलीफ डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ डन बाय द टीचर्स. देन प्रेजुडाइज. प्रेजुडाइज क्या है? इट्स अ प्री कंसीव्ड ओपिनियन, एटीट्यूड और जजमेंट टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल और ग्रुप विदाउट एडिक्वेट नॉलेज, रीजन और एक्सपीरियंस. किसी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उनके बारे में एक परसेप्शन अपने अंदर रखना, दैट इज़ नोन एज प्रेजुडाइज. सोशलाइजेशन एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है. प्रेजुडाइज का पहला कॉज है, जिसमें फैमिली ने अगर आपको बोल दिया अरे वो अच्छा नहीं है, तो आपके दिमाग में वो घुस जाता है बिना जाने कि सच में वो इंसान अच्छा है या नहीं. यू ट्राई टू कंसीव द इन्फॉर्मेशन विच इज़ गिवन बाय योर फैमिली, एंड उसी चीज़ को आप अपने अंदर रख लेते हो. फियर एंड इनसिक्योरिटी. फियर की वजह से जैसे रिलीजियस, कल्चरल, रेस, इन सब में हमें प्रेजुडाइज आ जाता है. अरे अगर ऐसा किया तो मुझे मेरे भगवान मुझे श्राप देंगे. दीज काइंड ऑफ फीलिंग. इग्नोरेंस और लैक ऑफ एक्सपोजर. लिमिटेड कॉन्टैक्ट रहेगा ग्रुप्स के साथ तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक प्रेजुडाइज आ जाता है. एंड स्टीरियोटाइप्स. स्टीरियोटाइप्स मतलब विच इज़ ऑफन बेस्ड ऑन जनरलाइज्ड आइडियाज़. एक जनरल आइडिया, सबके अंदर एक जनरल आइडिया है कि अगर बिल्ली रास्ता काटता है तो वो अनलकी माना जाता है, हमें वो रास्ता और क्रॉस नहीं करना चाहिए. तो वो एक बहुत सालों से वो चला आ रहा है, तो लोग उसी के ऊपर चलते हैं, लोग उसी को फॉलो करते हैं. दिस इज स्टीरियोटाइप. टाइप्स ऑफ प्रेजुडाइज क्या है? रेशियल, यानी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट रहना. जेंडर प्रेजुडाइज, बायस बेस्ड ऑन जेंडर रोल्स. रिलीजियस प्रेजुडाइज एंड एज प्रेजुडाइज. इफेक्ट क्या होता है प्रेजुडाइज का? हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन आता है, एक्सक्लूजन आ जाता है, सोशल टेंशन रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारा जो पर्सनल ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग वहीं पे रहता है. एम्पैथी कम हो जाता है, कोऑपरेशन रिड्यूस हो जाता है, पीस नहीं रहता, सोशल हार्मनी नहीं रहता. एग्जाम्पल है, अज्यूमिंग अ गर्ल कैन नॉट एक्सेल इन मैथमेटिक्स. ये एक लोगों का सोचना है कि लड़कियां मैथमेटिक्स अच्छा नहीं कर सकती. अवॉइडिंग अ पर्सन फ्रॉम अनदर रिलीजन विदाउट नोइंग देम. एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? टीचर शुड एनकरेज इंक्लूसिविटी एंड एम्पैथी. उनको प्रमोट करना चाहिए इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट अमंग डाइवर्स स्टूडेंट्स. डाइवर्स स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट होना, अलग अलग स्टोरीज, केस स्टडी एंड डिस्कशन करना, ताकि बच्चों के अंदर से वो प्रेजुडाइज वाला जो सिस्टम है वो पूरा हट जाए. देन वी हैव स्टीरियोटाइप्स. Stereotype is a rigid, oversimplified and generalized belief about a group of people. It can be positive or negative, but it ignores individual differences. अब stereotype क्या होता है? कोई ऐसी प्रथा जो बहुत सालों से चली आ रही है, तो लोग उसी को फॉलो करते रहते हैं. जैसे मैंने आपको लर्निंग असेसमेंट के एक चैप्टर में बताया था कि पहले से था कि व्हेन अ गर्ल गेट्स मैरिड, उसका ओनली काम है घर पे खाना बनाना और घर साफ रखना. लड़कों का काम है बाहर जाके काम करना. This was when girls were not working. Girls were only homemakers. But nowadays, time has changed. आजकल के सेंचुरी में girls are also working, boys are also working. Both of them go for work. When they come back, लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि वापस आते ही लड़की सीधा किचन में घुस जाए और लड़के आराम से बैठे रहें और उनके पास चाय पानी खाना लड़की लेकर आ जाए. बट टेल मी वन थिंग, क्या जो लड़की जॉब के लिए गई थी, क्या वो नहीं थकी है? अगर लड़का थक के आया है, द गर्ल इज़ ऑल्सो इक्वली टायर्ड बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वर्किंग. सो हियर
a stereotype comes where people expect, this is not the fault of people around them because this is something which has been going from ages. तो इसलिए वो चीज़ उनके दिमाग में रह गई, दिस इज़ द जॉब ऑफ द गर्ल. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्टीरियोटाइप? एक है कॉग्निटिव सिंप्लीफिकेशन, एक है कल्चरल ट्रांसमिशन और एक है सोशल कंपैरिजन. कॉग्निटिव सिंप्लीफिकेशन मतलब जो ह्यूमन होते हैं वो पहले से कैटेगराइज कर लेते हैं कि इसके बारे में मेरा थिंकिंग ये है. कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, अरे हमें तो ये पसंद नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे, उस टाइप का अंदर अपने सिंप्लीफिकेशन डालने के लिए करते हैं. कल्चरल ट्रांसमिशन यानी मीडिया, फैमिली, सोसाइटी की वजह से एक जनरल आइडिया उनको आ जाता है तो वो उसी चीज़ पे चलने लगते हैं. सोशल कंपैरिजन मतलब यूज टू स्ट्रेंथन इन ग्रुप आइडेंटिटी एंड सुपीरियोरिटी. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स? एक है जेंडर स्टीरियोटाइप, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया मेन एंड वुमेन का. मेन आर स्ट्रॉन्ग एंड वुमेन आर इमोशनल, ऐसा माना जाता है. एज स्टीरियोटाइप जहाँ पे एल्डरली पीपल कैन नॉट लर्न न्यू स्किल्स, जो कि गलत है. कल्चरल स्टीरियोटाइप्स यानी पीपल फ्रॉम सिटी एक्स आर एरोगेंट, ऐसा माना जाता है. प्रोफेशनल स्टीरियोटाइप्स यानी ऑल टीचर्स आर स्ट्रिक्ट, ऐसा भी कितने बच्चे मानते हैं. तो दीज आर स्टीरियोटाइप्स. इफेक्ट्स क्या होता है? मिस जजमेंट हो जाता है, अपॉर्चुनिटी लिमिट हो जाता है. जब आपके अंदर किसी के बारे में एक मिसकंसेप्शन है तो आप उसको अप्रोच नहीं कर पाएंगे. फिर डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है और पर्सनल ग्रोथ में हिंड्रेंस आता है. एग्जाम्पल है, अज्यूमिंग अ स्टूडेंट फ्रॉम रूरल एरिया इज़ एकेडमिकली वीक, बट देखा जाए तो उन लोगों का मैथमेटिक्स, उन लोगों का साइंस बहुत स्ट्रांग होता है. बिलीविंग ऑल इंजीनियर्स आर गुड एट मैथमेटिक्स, ये भी एक स्टीरियोटाइप है. सबको लगता है इंजीनियरिंग किया तो मैथ्स बहुत अच्छा होगा. एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? प्रमोट इंडिविजुअल असेसमेंट रैदर देन जनरलाइजेशन. एनकरेज करना है क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिस्कशन ऑफ स्टीरियोटाइप. कुछ भी बिलीव करने से पहले, कुछ भी फॉलो करने से पहले यू हैव टू डू अ असेसमेंट. एंड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन द क्लासरूम. सो दिस इज द बिलीफ, प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप का टैबुलर फॉर्मेट. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट and again learn the table. Ways to overcome prejudice and stereotype. एजुकेशन और अवेयरनेस की मदद से. एक्सपोजर टू डिफरेंसेस मतलब प्रमोट इंटरेक्शन विद पीपल, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करना, डिफरेंट कल्चर को देखना, समझना, उससे प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स कम हो जाते हैं. सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी एनकरेज करना स्टूडेंट्स को टू एग्जामिन पर्सनल बिलीफ, क्रिटिकल थिंकिंग से, एम्पथी एंड कंपैशन प्रमोट करके, एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस. Now, human roots in animals and possibility of heights in divinity. तो ये हम लोग अभी 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे. एक है हमारा थॉट, जो इस बेसिस पे ह्यूमन रूट्स इन एनिमल्स जो है थ्रू विवेकानंद व्यू. उसके बाद औरोबिंदोज एंड जितू कृष्णा. तो पहले हम लोग विवेकानंद के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं. सेंट्रल आइडिया क्या है? स्वामी विवेकानंद बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिवाइन बाय नेचर. द सोल यानी आत्मा within us is not different from God. The divinity is hidden under our lower animal-like instincts such as greed, anger, jealousy and selfishness. हमारे अंदर का जो डिवाइन पावर है, जो अच्छाई है, वो किसके अंदर छुप गया है? एनिमल की तरह जो हमारे अंदर ग्रीड है, एंगर है, जेलसी एंड सेल्फिशनेस है. सो उनके हिसाब से आर रूट लाई इन द एनिमल नेचर बिकॉज वी इवॉल्व्ड थ्रू लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ. उनके हिसाब से क्योंकि हम लोग एनिमल्स से धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स बने, तो वो कुछ चीज़ें हमारे अंदर अभी भी हैं. बट आर ट्रू डेस्टिनी इज़ टू रियलाइज आर डिवाइन नेचर. लेकिन हमारा काम एक्चुअली क्या है? डिवाइन से मिलना, भगवान से मिलना, यानी हमारे अंदर की अच्छाइयों को बाहर लाना. ह्यूमन रूट्स इन एनिमल्स मतलब विवेकानंद एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन सिमिलर टू साइंस दैट ह्यूमन बींग्स इवॉल्व फ्रॉम लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ. ही सेड ह्यूमन्स कैरी इंस्टिंक्ट्स एंड इमोशंस दैट कम फ्रॉम एनिमल्स. उनके हिसाब से ह्यूमन के अंदर वो इंस्टिंक्ट और इमोशंस है जो कि एनिमल्स के अंदर से आता है. हमारे अंदर हंगर है, फियर है, एंगर है, डिज़ायर है. दीज इंस्टिंक्ट्स आर नॉट बैड बाय देमसेल्फ, दे आर नेचुरल. वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, बट हमें उनको कंट्रोल करना आना चाहिए बिकॉज वी आर नॉट एनिमल्स एनी मोर, वी आर ह्यूमन बींग्स. तो ही एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड अ ह्यूमन इज इन कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कंट्रोल. अगर हम लोग सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, वी बिकम एनिमल्स. अगर हमारे अंदर कंट्रोल करने की पावर है, वी बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग. पॉसिबिलिटी ऑफ हाइट्स इन डिविनिटी. विवेकानंद टॉट दैट एवरी पर्सन हैज़ अ डिवाइन सोल. सबके अंदर प्योरिटी, परफेक्ट एंड इन्फिनाइट है. द गोल ऑफ लाइफ इज़ टू रियलाइज दिस इनर डिविनिटी. द रियलाइजेशन इज़ पॉसिबल थ्रू, कैसे पॉसिबल? अगर हम अपने अंदर के डिवाइन पावर को कैसे जाने? थ्रू नॉलेज यानी ज्ञान योगा, जिसमें अंडरस्टैंडिंग हु वी ट्रूली आर. डिवोशन यानी भक्ति योगा, लव एंड सरेंडर टू गॉड. एक्शन यानी कर्म योगा, यानी सेल्फलेस सर्विस करना. मेडिटेशन यानी राज योगा, कंट्रोल ऑफ माइंड एंड बॉडी.
Man as a bridge between animal and divine. According to him, man is a bridge between the beast and the God. When man follows, अगर man के अंदर desire, anger, selfishness हमेशा रहेगा, he is close to animal stage. लेकिन अगर उनके अंदर love, wisdom, self control and spirituality रहेगा, he moves towards the divine stage. He believed education और self discipline जो होता है वो help करता है इस bridge के, इस gap को, इस bridge को दूर करने के लिए and human beings को towards divine level लेने के लिए. इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? उनके हिसाब से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना, मोरल डेवलपमेंट करना एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस देना एजुकेशन में इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ है. नेक्स्ट है थ्रू श्री औरोबिंदोज व्यू पॉइंट. श्री औरोबिंदो बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर अ लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड डिवाइन बींग्स. अगेन उनका भी वही मानना था, उनका भी वही है कि हंगर, फियर, रिप्रोडक्शन, एंगर ये सब एनिमल इंस्टिंक्ट है. बट वी ऑल्सो हैव द पोटेंशियल टू राइज टूवर्ड्स डिविनिटी, मतलब डिवाइन पावर के तरफ जाने का हमारे अंदर शक्ति है. ह्यूमन रूट्स एंड एनिमल क्या है? लाइफ इवॉल्व ग्रेजुअली फ्रॉम मैटर टू प्लांट, देन एनिमल एंड फाइनली हम लोग ह्यूमन्स बने. जो एनिमल होते हैं दे रिप्रेजेंट द इंस्टिंक्टिव स्टेज, यानी दे लिव मेनली ऑन इम्पल्स. लेकिन ह्यूमन जो है दे केम आफ्टर एनिमल्स जिनके अंदर इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस भी है. बट इवन दो वी आर मोर एडवांस्ड, कुछ लोगों में अभी भी बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है खाने का, कपड़ों का, सेफ्टी का, एंगर, ग्रीड, कंपटीशन, ये सब होता है और ये सब एनिमल रूट्स होते हैं. पॉसिबिलिटी ऑफ हाइट एंड डिविनिटी, उनके हिसाब से इवोल्यूशन डजंट स्टॉप एट द ह्यूमन स्टेज. जस्ट एज लाइफ इवॉल्व फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, इट कैन इवॉल्व फर्दर. उनका मानना था जैसे एनिमल से हम लोग ह्यूमन बने, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होता है, ह्यूमन के आगे भी हम लोग जा सकते हैं. दैट इज़ डिवाइन कॉन्शियसनेस. ये जो एक स्टेज है ये चलता रहता है ऊपर, ये कहीं स्टॉप नहीं होता. ह्यूमन्स कैन डेवलप दिस क्वालिटी कैसे? बाय प्योर लव एंड कंपैशन, परफेक्ट पीस एंड कामनेस, ट्रूथ, गुडनेस एंड यूनिटी विथ ऑल बींग्स. ह्यूमन एज अ ब्रिज, उनके हिसाब से द एनिमल लिव्स बाय इंस्टिंक्ट, लेकिन ह्यूमन लिव्स बाय रीजन्स. द डिवाइन बींग लिव्स बाय स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन एंड हायर कॉन्शियसनेस. तो अगेन उनका भी वही मानना था, एजुकेशन में सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन, लव एंड सर्विस देना बहुत ज़रूरी है. की आइडियाज ऑफ श्री अरबिंदो क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ एवोल्यूशन, उनके हिसाब से एवोल्यूशन चलता रहता है. फ्रीडम एंड पोटेंशियल, ह्यूमन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है दैट इनेबल्स चॉइस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. इंटीग्रल ग्रोथ यानी ट्रू ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है? बॉडी, लाइफ, माइंड एंड स्पिरिट का डेवलपमेंट होता है. स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ह्यूमन का? टू अटेन हायर कॉन्शियसनेस. इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है? अवेयरनेस ऑफ नेचर यानी एनिमल्स इंस्टिंक्ट के बारे में जानना. होलिस्टिक एजुकेशन यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर टाइप के एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करना. एथिकल एंड मोरल ग्रोथ यानी सेल्फ डिसिप्लिन आना. एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस, मेडिटेशन हो गया, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया, ये सब बच्चों के अंदर इवॉल्व करना ज़रूरी है. सो दिस इज़ द एस्पेक्ट एनिमल रूट, डिवाइन पोटेंशियल. श्री औरोबिंदो का टीचिंग जो है उसको आई हैव शोन इन टैबुलर फॉर्म. नाउ दिस इज़ द व्यू पॉइंट ऑफ J. Krishnamurti. The central idea, J. Krishnamurti was a great modern spiritual teacher who focused on self-awareness, inner transformation and freedom of the mind. Humans still carry animal instinct. इनका भी वही मानना था, ह्यूमन में ग्रीड, एंगर, कंपटीशन सब कुछ है. पहले दो में भी एवरीथिंग वाज सेम, द ओनली डिफरेंस वाज औरोबिंदो का मानना था कि जो एवोल्यूशन है वो चलता रहता है. ह्यूमन रूट्स मतलब वी फाइट, कंपेयर, कम्पीट लाइक एनिमल्स. हम लोग फिर डर से जीते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर एंड सिक्योरिटी का एक भूख होता है. तो उनके हिसाब से वी आर वायलेंट बाय नेचर, लेकिन हमें एज अ ह्यूमन हमारे अंदर ये पावर है कि हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें. कृष्णमूर्ति डिड नॉट डिस्क्राइब डिविनिटी एज अ गॉड. फॉर हिम डिविनिटी मीन्स अ स्टेट ऑफ प्योर माइंड. उनके हिसाब से ये गॉड नहीं, ये एक प्योर माइंड है जहाँ पे आप डर से ना जियो, ईगो में ना जियो और कॉन्फ्लिक्ट में ना जियो. कंप्लीट अवेयर होना चाहिए आपको अपने थॉट्स का, अपने एंगर का, जेलसी का एंड डिज़ायर का. और इन दैट साइलेंस एंड पीस वन फील्स, अगर आप साइलेंस रहोगे, पीस में रहोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली लव, कंपैशन, यूनिटी ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो बढ़ने लगेगा. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अवेयरनेस. ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड फीलिंग्स विदाउट जजिंग. किसी को भी जज करना नहीं करना है, उनको ऑब्जर्व करना है. अंडरस्टैंड करना है आपका एंगर, फियर एंड डिज़ायर. व्हेन यू ट्रूली अंडरस्टैंड देम दे एंड नेचुरली. वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं और आप काम एंड क्लियर हो जाते हो. Human as a bridge. Krishnamurti saw that the human being as a bridge between the animals and the divine. The animal lives by instinct and reaction, whereas human observe and understand. When that understanding is complete, there is freedom.
प्रैक्टिकल मैसेज क्या है? कृष्णमूर्ति मैसेज इज सिंपल एंड प्रैक्टिकल. डोंट ब्लाइंडली फॉलो ट्रेडिशंस. उनके हिसाब से ये याद रखना आपको, उनका प्रैक्टिकल मैसेज क्या था? ट्रेडिशन, रिलीजन एंड अथॉरिटीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है. वॉच योर ओन माइंड केयरफुली. अपने फियर, एंगर, जेलसी और ग्रीड को समझो. अंडरस्टैंड देम नॉट बाय फाइटिंग देम बट बाय सीइंग देम क्लियरली. ज़बरदस्ती मैं आज से गुस्सा नहीं होऊंगा, वैसे नहीं करना है. आपको समझना है. जब आप उसको समझने लगोगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर से इनर ट्रांसफॉर्मेशन होगा. देन वी हैव ह्यूमन रूट्स इन ट्रुथ एंड ब्यूटी. अब ट्रुथ एंड ब्यूटी क्या है, इसके बारे में हम लोग तीनों का राय देखेंगे, तीनों का क्या मानना है वो देखेंगे. पहला है स्वामी विवेकानंद. ही बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ डिवाइन सोल इनसाइड, जो कि प्योर, ट्रू एंड ब्यूटिफुल है. But in daily life, we often forget that inner divinity because we are caught up in ignorance, selfishness, and desires. So, when we talk about human roots in truth and beauty, it means humans have the power to seek and live by truth. Humans also have the capability to experience and create beauty. उनका मानना है कि अगर इंसान चाहे तो वो ब्यूटी एंड ट्रुथ दोनों को फॉलो कर सकता है बाय इग्नोरिंग ignorance, selfishness and desires. Truth according to Vivekanand क्या है? For Vivekanand, truth यानी सत्य means understanding the real nature of the self. खुद के बारे में जानना is truth. The greatest truth is that you are divine, you are the soul, not the body or the mind. आप एक आत्मा है, आप एक बॉडी नहीं है, आप कोई माइंड नहीं, आप एक आत्मा है और आपको खुद को जानना है, अपने इनर रियलाइजेशन को जानना है. और उस ट्रुथ को जानने के लिए, उस ट्रुथ तक पहुंचने के लिए यू हैव टू रिमूव इग्नोरेंस यानी अविद्या, कंट्रोल सेल्फिश डिज़ायर्स, लिव ऑनेस्टली एंड फियरलेसली, सीक नॉलेज एंड सेल्फ अवेयरनेस. व्हेन अ पर्सन नोज दिस ट्रुथ दे सी गॉड इन एवरीवन एंड एवरीथिंग. ब्यूटी क्या है उनके अकॉर्डिंगली? ब्यूटी का मतलब है अनदर वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग गॉड. ही सेड दैट एवरीथिंग इन नेचर, फ्लावर्स, सनसेट, स्माइल, सब कुछ एक ब्यूटी है. ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट फिजिकल अपीयरेंस. सिर्फ कोई एक इंसान देखने में सुंदर है, दैट इज़ नॉट ब्यूटी. इट इज़ द इनर हार्मनी, गुडनेस एंड लव. ऑल लव इज एक्सपेंशन, ऑल सेल्फिशनेस इज कॉन्ट्रैक्शन. लव इज देयरफॉर द ओनली लॉ ऑफ लाइफ. अब ह्यूमन रूट्स इन ट्रुथ एंड ब्यूटी क्या है? ह्यूमन्स आर बॉर्न विद द कैपेसिटी फॉर ट्रुथ, द एबिलिटी टू सीक वॉट इज रियल एंड राइट. ह्यूमन्स आर ऑल्सो बॉर्न विद सेंस ऑफ ब्यूटी, बट ये सब छुप जाता है हमारे अंदर से कवर हो जाता है. किसकी वजह से? इग्नोरेंस, फियर, जेलसी, डिज़ायर. एंड थ्रू एजुकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिकेशन एंड सर्विस वी कैन अनकवर आवर ट्रुथ एंड ब्यूटी. द डिवाइन कनेक्शन. Vivekananda said that truth, beauty and goodness are different faces of the same divine reality. Think truthfully यानी truth, act lovingly यानी goodness, appreciate harmony and love यानी beauty. According to Vivekananda, speak and act truthfully. हमेशा सच बोलो, ब्यूटी देखो दूसरों में, दूसरों की मदद करो, अपने सेल्फिश नेचर को कंट्रोल करो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो. He believed that when a person realizes truth and beauty within, they no longer depend on outer pleasure. Next is Sri Aurobindo. He believes that human life is a part of love, spiritual evaluation. Beginning from matter, then life, and finally the human being. He said humans come from lower level of existence. But within every person, वहाँ पे एक divine, एक truth and beauty होता है. The same as Vivekananda said, ट्रुथ जो होता है ये सिर्फ फैक्ट और लॉजिक नहीं होता है, ये एक डिवाइन रियलिटी होता है, द अल्टीमेट स्पिरिचुअल एसेंस दैट एग्जिस्ट इन एवरीबडी. डिस्कवरिंग ट्रुथ मीन्स गोइंग विद इन, रियलाइजिंग अ डिवाइन सोल, लिविंग बाय इनर गाइडेंस एंड हार्मनी, एंड दैट इज द ट्रुथ ऑफ एग्जिस्टेंस. वॉट ब्यूटी मीन्स इनके हिसाब से? ब्यूटी एज अ शाइनिंग फेस ऑफ द डिवाइन. wherever there is harmony, love, creativity and joy, there is beauty. Exactly what Vivekananda said. Beauty is not only art or nature, it is also the good act, a kind thought or a pure heart. Human roots in truth and beauty क्या है? Humans come from the lower level again, but they are also meant to rise towards higher level. लेकिन उनका काम क्या है? उनको upper level की तरफ जाना है, जहाँ पे उनके soul में truth, beauty and goodness हो. He believed that this process is of inner evolution. We start from ignorance and self-centered life. Through education, self-discipline, meditation and love, we awaken our inner soul. Truth and beauty as aspect of divinity.
फॉर श्री अरबिंदो द डिवाइन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन मैनी फॉर्म. उनके हिसाब से ट्रुथ, ब्यूटी, लव, पावर, नॉलेज एक्सेट्रा, दीज एवरीथिंग शुड बी देयर इन अ ह्यूमन बींग. इनके अंदर से ट्रुथ एंड ब्यूटी आर द टू हाईएस्ट एक्सप्रेशन. इन सब में ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन बींग में होने चाहिए, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो है एक्सप्रेशन वो क्या है? ट्रुथ एंड ब्यूटी. ट्रुथ दिखाता है आपका विजडम, ब्यूटी दिखाता है जॉय एंड हार्मनी. जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो लाइफ बिकम्स डिवाइन लिविंग, जहाँ पे इंटेलिजेंस होता है, क्रिएटिविटी होता है एंड फुल ऑफ जॉय होता है. प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? सीक ट्रुथ इन थॉट एंड एक्शन. ब्यूटी क्रिएट करो, लुक फॉर डिवाइन इन एवरीथिंग, हर चीज़ में अच्छा देखो, एंड मेडिटेट एंड ग्रो इनवर्डली. Then we have J. Krishnamurti. The main idea was he believed that truth and beauty are not something outside us, it is something within us. Again, the same thing. Humans live mostly in confusion, fear and conflict. But when the mind becomes calm, aware and free, तब हमारे अंदर हम लोग truth and beauty देख सकते हैं. Human root in ignorance and conflict. कृष्णमूर्ति के हिसाब से people live like machine. Same repeating habit, same chasing desires, comparing, competing, यही सब चलता रहता है. These behaviors come from our animal and ego-based roots. We are afraid of others कि अरे वो हमसे आगे चला जाएगा, उसको पावर ज़्यादा मिल जाएगा, मुझे मिलना चाहिए, वो jealousy, वो greed. Because of this, our mind are filled with noise and cannot see truth and beauty. What is truth? For Krishnamurti, truth is not fixed belief, books or religion. It cannot be given by a teacher or found through ritual. ये तभी हो सकता है जब आप अपने अंदर उसको डीप अवेयरनेस हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो, तब जाके आप उसको अपने अंदर से निकाल सकते हैं. ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, मतलब कुछ भी एक रास्ता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आता है जब आप अपने अंदर झांकते हो. आप खुद समझते हो कि आपको माइंड को अपने फ्री करना है थ्रू प्रेजुडाइज एंड फियर एंड डिज़ायर. वॉट इज़ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति? ब्यूटी इज़ नॉट ओनली इन आर्ट और अपीयरेंस बट इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड. अगर आपके अंदर लव और सेंसिटिविटी है तो आपको सब कुछ सुंदर लगेगा. ये था कृष्णमूर्ति का मानना. द कनेक्शन बिटवीन ट्रुथ एंड ब्यूटी. कृष्णमूर्ति बिलीव दैट ट्रुथ एंड ब्यूटी आर वन. उनके हिसाब से व्हेन यू ट्रूली सी द ट्रुथ, द रियलिटी ऑफ लाइफ एज इट इज़, देयर इज़ अ सेंस ऑफ डीप पीस, हार्मनी एंड लव, और उस वजह से एवरीथिंग बिकम्स ब्यूटिफुल फॉर यू. उनका मानना था हाउ ह्यूमन्स कैन रियलाइज ट्रुथ ब्यूटी? ऑब्जर्व करके, बिना जज करे. दूसरों को सिर्फ देख के जज नहीं करना है. इन दैट क्वाइटनेस देर इज़ ट्रूथ एंड यू फील ब्यूटी एवरीवेयर. जब ये सब होने लगेगा आप अकॉर्डिंगली धीरे धीरे काम हो जाएंगे एंड उसके बाद आपको पता चलेगा कि हर जगह सिर्फ ट्रूथ एंड ब्यूटी है. अगेन दिस इज द चार्ट विच शोज द डिफरेंस एस्पेक्ट ऑफ विवेकानंद, श्री अरबिंदो एंड जे कृष्णमूर्ति. नाउ योगिक प्रैक्टिसेस फॉर फिजिकल मेंटेनेंस, स्पिरिचुअल हेल्थ. योगा क्यों इंपॉर्टेंट है? अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी इट इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड दैट इंटीग्रेट्स बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. तीनों को एक जगह लाता है. फिजिकल हेल्थ यानी शरीर या बॉडी इंपॉर्टेंट क्यों है? बॉडी इज़ द टेम्पल. हेल्दी बॉडी जो होता है वो मेंटल क्लैरिटी रहता है एंड स्पिरिचुअल पीस रहता है उसमें. योगिक प्रैक्टिसेस क्या क्या हो सकते हैं? आसन, हम लोग अलग अलग आसन कर सकते हैं फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और स्ट्रेंथ के लिए. ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, शोल्डर स्टैंड जिसको बोलते हैं. प्राणायाम हो गया जिसमें ब्रीथ कंट्रोल होता है, अनुलोम विलोम एंड कपाल भारती. इसका बेनिफिट क्या होता है? ये रिड्यूस करता है डिजीजेस, स्ट्रेंथन इम्यूनिटी एंड इम्प्रूव्स पोस्चर एंड बॉडी अवेयरनेस. ये है हमारा पहला फिजिकल हेल्थ. फिर है मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के लिए हमको त्राटका यानी कैंडल गेजिंग कर सकते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं हम लोग, प्राणायाम कर सकते हैं, एडवांस ब्रीदिंग प्रैक्टिस जिसमें हमारा ब्रीथ कंट्रोल होता है. फिर मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं ओम का, जिसको हम लोग जप बोलते हैं. रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं हम लोग, शवासन कर सकते हैं हम लोग. इसका बेनिफिट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी पावर होता है, इमोशनल बैलेंस एंड क्रिएटिविटी. देन वी हैव स्पिरिचुअल हेल्थ यानी आत्मा या स्पिरिट. ये है हमारा फाउंडेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन. इसके लिए हमें ध्यान करना ज़रूरी है. सेल्फ इंक्वायरी, हु एम आई, ये जो विजुअलाइजेशन है वो हमें करना है. इसमें भक्ति योगा यानी डिवोशन कर सकते हैं, कर्म योग यानी सेल्फलेस एक्शन कर सकते हैं, परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ विदाउट अटैचमेंट. ज्ञान योगा यानी नॉलेज एंड विजडम, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल, हमें सेल्फ रहना है, हमें ईगो, बॉडी, माइंड को नहीं देखना है. एंड राज योगा यानी रॉयल योगा जिसको माइंड कंट्रोल बोलते हैं, जिसमें इंटीग्रेट्स मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन, एथिकल लिविंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन टू अचीव यूनियन विद द डिवाइन. योगिक प्रिंसिपल सपोर्टिंग होलिस्टिक हेल्थ.
यमस यानी एथिकल डिसिप्लिन, नॉन वायलेंस होना, ट्रुथफुलनेस होना, नॉन स्टीलिंग, सेल्फ रिस्ट्रेन, नॉन ग्रीड। न्यामस यानी पर्सनल डिसिप्लिन, जिसमें प्योरिटी, कंटेनमेंट, देन ऑस्टेरिटी, सेल्फ स्टडी, सरेंडर टू द डिवाइन। एंड इंटीग्रेशन, एथिकल लिविंग, सेल्फ डिसिप्लिन होना, सॉलिड फाउंडेशन फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। लेइंग द सीड्स फॉर सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस। नाउ सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है, इट इज़ द हाईएस्ट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसको किस तरीके से हम लोग इस सीड को लगा सकते हैं? थ्रू योगिक प्रैक्टिस। तो फिजिकल फाउंडेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? बॉडी एज द इंस्ट्रूमेंट। द बॉडी इज द व्हीकल फॉर मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अ वीक, इल और रेस्टलेस बॉडी हिंडर्स इनर फोकस, वी ऑल नो दैट। तो योगिक प्रैक्टिसेस जैसे अलग अलग आसन हो गया, ताड़ासन हो गया, पद्मासन हो गया, देन प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये सब हमारे नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी मदद से हम सेल्फ रियलाइजेशन पा सकते हैं। मेंटल फाउंडेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, दिस वॉज फिजिकल फाउंडेशन एंड दिस इज मेंटल फाउंडेशन एंड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। जो माइंड होता है, इट इज़ द ब्रिज बिटवीन आउटर वर्ल्ड एंड इनर कॉन्शियसनेस, हमने ये पढ़ा था। योगिक प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन हो गया, ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, प्राणायाम, मंत्र चैंटिंग, जो हमने अभी डिस्कस किया, वो सब हमें मेंटल फाउंडेशन में हेल्प करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन हमें जल्दी मिलता है अगर हम अपने मेंटल को, स्ट्रेस को दूर रखते हैं। स्पिरिचुअल फाउंडेशन कैसे करेंगे? थ्रू ज्ञान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, राज योगा, जो अभी हमने डिस्कस किया। द सेम थिंग, स्पिरिचुअल फाउंडेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अवेकन इंट्यूशन, इनर विजडम एंड डिवाइन कॉन्शियसनेस। एथिकल लिविंग एंड सेल्फलेस एक्शन रिड्यूसेस ईगो, हमारे अंदर से ईगो चला जाएगा। फिर हम लोग डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर पाएंगे हमारे आत्मा को, हमारे इनर सेल्फ को। Yogic practices and their contribution to self realization. I have made this table, physical, mental and spiritual को अलग अलग करके जो भी हमने पढ़ा है उसको tabular form में दिखा है. Kindly go through the table. एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ डेली रूटीन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन दिया, जैसे मॉर्निंग में क्या करना है, ये भी आप बना सकते हैं टेबल अपना। मॉर्निंग, डे टाइम, इवनिंग, नाइट क्या क्या कर सकते हैं, उसका एक टेबल फॉर्मेट है। Thank you for watching. Stay tuned for more videos and do not forget to subscribe the channel.